ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की तैयारी। रंग द्वार पर कुवलया पीठ का वध तथा श्री कृष्ण और बलराम का चारुण और मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध में प्रवृत्त होना। श्री नारद जी कहते राजन, रजक के मस्तक का छेदन, धनुष का भंजन तथा रक्षकों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुए। उसके बाएं अंग फड़कने लगे। उसे स्वप्न में अपना अंग अंग दिखाई देने लगा। उससे दैत्यों के राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई। उसने स्वप्न में यह भी देखा कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है। उसके सारे शरीर में तेल मला गया है तथा वह नंग धड़ंग चपा कुसुम की माला पहने भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। प्रातः काल उठकर उसने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मल्ल क्रीड़ा महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दी। सभा मंडप के सामने ही विशाल प्रांगण में से युक्त स्थान पर रंग भूमि की रचना की गई। वहां सोने के खंभे लगाए गए, सुनहरे चंदों से ताने गए और उनमें मोतियों की लड़ियां लटका दी गई। हे नरेश्वर, सुंदर सोपानों और सुवर्णमय मंचों से वह रंगभूमि बड़ी शोभा पाने लगी। राजा के लिए रथ में सुंदर मंच स्थापित किया गया। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंच पर इंद्र का सिंहासन लगा दिया गया। उसके ऊपर सुंदर बिछावनों तकिए से सुसज्जित कर दिए गए। चंद्रमंडल के समान मनोहर दिव्य छत्र तथा हीरे के बनी हुई मुठ वाले हंस की सी आभा से युक्त व्यंजन और चामरों से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा रचित वह 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चिंताकर्षक था। उस पर आरूढ़ राजा कंस पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहाँ गायकों द्वारा गीत गाए जाने लगे, वारांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग, पटह, ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे बजने लगे। राजन, छोटे छोटे मंडलों के शासन नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर मल्ल युद्ध देख रहे थे। चारूढ़, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि पहलवान रामोपयोगी मुद्गरों से युक्त हो परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। कंस के द्वारा बुलाए गए नंदराज आदि को मस्तक झुकाए राजा को उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय ले बैठ गए। हे नरेश्वर, वह यदुकुल कंस के लिए वाणासुर, जरासंध और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए। अन्य जो संबर आदि भूपाल थे उनके पास से भी बहुत सी भेंट सामग्रियां आई। तदंतर माया से बालक रूप धारण किए बलराम और कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। रंग मंडप के द्वार पर कुवलया पीठ नामक हाथी खड़ा था, जिसके कुंभस्थल पर गोमूत्र से सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी। रथ में कुंडों से मंडित उस महामत गजराज के गंडस्थल से मद झर रहा था। द्वार पर हाथी को खड़ा देख श्री कृष्ण ने महावत से गंभीर वाणी, इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मार्ग दे दे, नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर मार गिराऊंगा। तब कुपित हुए महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिघाड़ते हुए उस मत वाले हाथी को नंद नंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्री कृष्ण को सूंड से पकड़कर उठा लिया, परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्री हरि उसकी पकड़ से बाहर निकल गए। जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्री हरि इधर उधर लुकते छिपते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर वे कुवलया पीठ के पैरों के बीच में छिप गए। हाथी ने अपने सूंड बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी सूंड को दोनों हाथों से दबाकर श्री हरि पीछे की ओर से निकल गए। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे। हे विदेहराज, उस गजराज ने भागते हुए श्री हरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्री हरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए।
उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है। हे निरपेश्वर, उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। तब 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों के अंकुश की चोट करने से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे मारा जैसे कोई बालक कमंडलों पटक देता है। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जूते हुए साधु पुरुषों के देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। हे विदेहराज, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे 2 सिंह के बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डाले उसी प्रकार समस्त महावतियों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे हुए सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहाँ के तहाँ विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कोयला पीठ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मद से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोप तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे। उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाले अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे। उस समय मल्लों ने उन्हें महामल्ल समझा और नरों ने नरेंद्र, नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने ब्रज का स्वामी पिता की दृष्टि में पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडधारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्म के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को योगी शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्णतम श्री हरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लासित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान में कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वासुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर है। अहो, ब्रज मंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है जहाँ साक्षात माधव विचरते रहे और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वोत्त भाव से कृतार्थ हो गए। नारद जी कहते हैं, मैथिली, जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे उसमें चारुण ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चारुण बोला, हे राम हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदि कुल तिलक महाराज कंस आदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी, अर्थात सब होगी। शिव भगवान ने कहा, राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए। चारों ने कहा, न तो आप बालक हो और न बलराम जी किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ है, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुबले पीठ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है। नारद जी कहते हैं, राजन, चारुण की ऐसी बात सुनकर अधमर्दन भगवान श्री कृष्ण चारुण के साथ और बलराम जी मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजा दंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे।
लोगों के देखते देखते हुए दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्रीहरि ने चारुण के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसकी देह भार को उसी प्रकार तौला जैसे ब्रह्मा जी पुण्य आत्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। फिर महावीर चारुण ने भगवान श्रीहरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीला पूर्वक उठा लिए जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही पन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चारुण की गर्दन और कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक ओर श्री कृष्ण और चारुण तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, अंगुलियों और मुखों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगी। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के समान सुदृढ़ सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुर वासियों का कैसा भाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ। तो युद्ध के अवसर पर वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।